हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में आज नया लेसन स्टार्ट करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जिंदाबाद होंगे और स्वस्थ भी रहेंगे, क्योंकि मौसम इस वक्त थोड़ा ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को समस्या झेलने पड़ रहा है। इसलिए कि आप थोड़ा सा अपने सेहत का ध्यान रखते हुए, और आज का हम लोग का नया टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति होगा। आज हम लोग के निर्देशांक ज्यामिति पर हम लोग को बात करना है कि निर्देशांक ज्यामिति में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। इस तरह को प्रश्न जो भी आएगा, इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे, इसमें सारे प्रश्नों को देखेंगे। क्या इसमें प्रश्न जो हमको नहीं आता है, किस तरह का नहीं आता है, उस पर भी बात करेंगे। और यहाँ से प्रश्न यदि पूछा जाता है तो बस ये 2 अंक में नहीं पूछा जा सकता। यहाँ से प्रश्न, यहाँ पर सिर्फ 1 अंक में बात किया जाएगा और बहुत पूछा जाएगा प्रश्न 4 अंक में। इससे ज़्यादा यहाँ प्रश्न पूछने अंक की नहीं कोई बात की जाती है। और हम लोग के इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होंगे, सूत्र के अनुसार हम लोग बात करेंगे। और सूत्र जो निर्देशांक ज्यामिति में आप सुने होंगे, नाम पढ़े भी होंगे कुछ। निर्देशांक ज्यामिति देखिए, निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति किस तरह का बात करती है, तो इसकी जो डायरेक्शन होता है, हमको इस तरह का डायरेक्शन की बात करें। अभी मैं इसके बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट नहीं चलेंगे प्रश्न में। पहले फार्मूला की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए स्टूडेंट विद सूर्यकांत जो चैनल है, सबसे पहले कोई भी लेसन पढ़ाने से पहले वहाँ पर आपको सूत्र बताता है, जिसकी वजह से आपको कोई समस्याएं ना होती हो। इसलिए आपको यहाँ पर जो मिलेगा मूल बिंदु, मूल बिंदु होता क्या है, 0 0। कोई पूछेगा इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इधर आपके पास x होता है, इधर क्या x डैश होता है, इधर y होता है, इधर y डैश होता है। तो यहाँ पर मेरे पास मूल बिंदु होता है, इसी के अनुसार हमको काम करना है। इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसमें मेरे पास प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है, माइनस और प्लस होता है। इसमें जो होता है माइनस और माइनस होता है, इसमें होता है माइनस और प्लस और माइनस होता है। आपको कैसे याद रखना है, जैसे कि ये आपका चीज़ है जो दिया गया है, प्रथम चतुर्थांश इसको बोला जाता है। प्रथम भाग है जो कि यहाँ पर इसमें प्लस है, देखो इसका विपरीत क्या है, माइनस है। सेकेंड वाला का देखो ये माइनस प्लस है, तो इसका के विपरीत है, प्लस माइनस है। इस तरह की हमको बात यहाँ पर याद रखना है। इसमें हमको प्रश्न यदि बात किया जाता है तो इसी से रिलेटेड यदि बात करते हैं, इसी से हम लोग को रिलेटेड जो बात की जाती है, यही से पूछा जा सकता है, प्रश्नों का ढेर किया जा सकता है। इसको आप डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि कोई पूछ देगा मूल बिंदु कहाँ होता है, तो मूल बिंदु आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। प्लस माइनस की साइनिंग बता दिया गया। और यहाँ से यदि मैं कोण की बात करूँगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पर आपके पास ये पूरा ये ऐसे यदि बात करते हैं 180 अंश बनेगा। ये पूरा लेंगे, इसमें से आएगा यहाँ तक, तो आपके पास 270 डिग्री का एंगल बनेगा। पूरा ले लेंगे इसका, ये यहाँ तक लेकर आएंगे 360 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, इस पर हम लोग को बात नहीं करना है, बस हमको जान लेना है। कोई पूछा तो हम लोग बता सकें। अब इसमें प्रश्न की यदि बात किया जाए तो प्रश्न में सबसे पहले सूत्र की जानकारी रखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में आपको यदि सूत्र नहीं याद है तो फिर उसके बाद दिक्कत होगी, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर फार्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे फार्मूले में यदि हम बात करते हैं तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले एक्सरसाइज में हमको देखो यहाँ पर बस 2 ही एक्सरसाइज पढ़ना है। कुल मिलाकर 3 एक्सरसाइज होता था पुरानी बुक्स के अनुसार, एनसीईआरटी बेस के अनुसार। लेकिन नई एनसीईआरटी बेस के अनुसार हमको 2 एक्सरसाइज पढ़ना है, 7.1 7.2।
7.1 में जो सिर्फ पूछा जाता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग फार्मूला बताते हैं कि d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाते हैं। यही हमारे पास होता है फार्मूला। तो लिख लेंगे आप कि दो बिंदुओं के बीच, या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं लिख सकते हो या तो इसको लिख लो, कोई दिक्कत। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मतलब d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह की यदि आप बात किया जाता तो आप फार्मूले का प्रयोग कर लोगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करेगा तो यहाँ पर, और बिंदु की मूल बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु जो दे दिया जाए दूसरे में, यदि बिंदु दे दिया जाए x1 y1 के मूल बिंदु मैंने मतलब कि मध्य वाला की बात करेंगे कि मूल बिंदु से दूरी की बात किया जाए, मूल बिंदु से दूरी, तो यहाँ पर भी अंडर रूट में क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पर x1 y1 मान सकते हो नहीं हो, क्योंकि मूल बिंदु तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, 0 0 आएगा। तो वहाँ पर इस तरह के प्रश्नों की बात हम करते हैं। तीसरे सूत्र की यदि बात करते हैं, तीसरा सूत्र होता है आपके बीच में, दो बिंदुओं के बीच में यदि दो बिंदु दे दिया जाए और उसको जोड़ने वाले रेखाखंड के निर्देशांक की बात कर देता है, तब लिख लेना बिंदुओं को जोड़ने के लिए रेखाखंड के बीच के निर्देशांक। तो वहाँ पर फार्मूला यही निकल के आता है कि x1 प्लस x2 बट्टी के 2, y1 y2 बट्टी के 2, ऐसे भी कर सकते हो, या y2 प्लस y1 बट्टी के 2, x2 x1 बट्टी के 2। ठीक, इस तरह के हम बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं। आगे पीछे इसमें लगा सकते हैं बिंदुओं, ये सब सूत्र याद रखना, क्योंकि सूत्र नहीं याद रखोगे ना तो फिर दिक्कत होगा। बिंदुओं के पास दो बिंदु दिया रहेगा, जैसे मैं बताया x1 और y1, Q में x2 y2, x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक, PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ पर तुमको तुम्हारा फार्मूला हो जाए x1 प्लस x2 जो शुरू में मैंने बोला बटे के 2, y1 प्लस y2 बटे के 2। इतना बस याद है। मध्य बिंदु का निर्देशांक कभी पूछा जाएगा, तुमको बस इतना याद रखोगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो, तो कहोगे x1 x2 बटे के 2, y1 y2 बटे के 2। याद, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हमारे पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु 0 0 है तो पता है, तो वहाँ पर वही चीज़ लगा दो तो भी वही बात आएगा, यह अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर।
फोर्थ की बात करेंगे। यदि मेरे पास दो बिंदु दिया रहेगा, वहाँ पर हमको आंतरिक m1 m2 की जब बात किया जाता है तो m1 x2 प्लस और m2 x1 बटे के m1 प्लस m2 हो जाता है। फिर हम दूसरी बार बोलते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे के m1 प्लस m2। इस तरह के फॉर्मूले का हम अंतर वाले में प्रयोग करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंतरिक रूप से जो विभाजित करें, जब जहाँ पर आंतरिक का मतलब जो यहाँ पर रेशियो की बात किया जाता है, वहाँ पर मतलब उस बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे उस बिंदु P और X, P लिखना X, Y के निर्देशांकों के निर्देशांक जो बिंदुओं ए में हमारे पास x1 कामा y1 और B में x2 कामा y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 m2 के अनुपात में, रेखाखंड को m1 रेशियो m2, देखो यही बात किया था ना, m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित है, आंतरिक रूप से विभाजित है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास यदि प्रश्न की बात किया जाए तो इसका सूत्र होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे की m1 प्लस m2। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे की m1 प्लस। तो तुमको ज़्यादा इतना बड़ा याद नहीं रखना है। देखो इसमें इतना बड़ा नहीं याद रखना है कि तुमको कहा इतना बड़ा नहीं है, इसमें तुमको बस एक चीज़ दिखा, प्रश्न में दिखना चाहिए और आंतरिक रूप। तो आंतरिक रूप का यहाँ पर ये बात याद रखो, मैंने बताया कि मध्य बिंदु ज्ञात करो, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो, तो इसका ये निकाल लो। बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी पूछेगा, बीच की दूरी पूछ देगा, बस ये लिख देना। और ये मैं बताई दी इतना है, बस इसमें ये फार्मूला की बात किया जाएगा। और इसमें जो मैंने बताया कि इस चीज़ की बात करना है जो कि यहाँ पर दिया जाए। यही तो भाई हिंदी है, तो लिखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपको, हम डायरेक्ट लिख सकता था, हम डायरेक्ट लिखता तो बस यही था कि हमारे पास कोई निर्देशांक दिया है और उसमें m1 m2 के अनुपात में आंतरिक रूप ज्ञात करो, या आंतरिक की बात किया है, बस ऐसे बदल देता आंतरिक में विभाजित हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ लिख देंगे, मतलब वो डायरेक्ट हो जाता है। तो मेरी तरफ से डायरेक्ट हो जाता है। तुमको समझने के लिए ये सारी चीज़ें हमको प्रस्तुत करना पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास ये जो P x की बात करता है, ये तुम्हारे पास y की बात, यही जो P की जो लिखे ना x y, तो उसी की यहाँ पर देखो बात करने की बात है, जिसके कारण यहाँ पर तुमको पता चलता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न की जो बात की गई थी, इस तरह के जो सूत्र होती है, इसमें एक सूत्र और छूटा हुआ है, इसको देखेंगे, इसको नोट करिए जल्दी से। तो यहाँ पर आपको पता चला कि हमको जो सूत्र की यदि बात किया जाता है तो हमको निर्देशांक ज्यामिति में
सर्वप्रथम यहाँ पर सूत्र की बात करेंगे। अब ये सब सूत्र हम प्रतिदिन नहीं लिख पाएंगे, प्रतिदिन हम आपको सुना सकते हैं, क्योंकि सूत्र में लिखने में खुद ही 10 मिनट चला जाए, 15 मिनट चला जाएगा, तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा है तो इसलिए हम लोग प्रतिदिन इसको सुन सकते हैं। पढ़ाते हो तो मैं प्रतिदिन बताऊंगा कि देखो इसमें इस सब फार्मूले का प्रयोग करना है, जिससे कि तुमको कोई यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरह का। अब पहले एक्सरसाइज में तुमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, जो सबसे ऊपर लिखा था ना उसी को यहाँ पर बात किया गया है। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों की यदि हमको बात किया जाएगा तो हम जिस तरह का पूछा जाएगा उस तरह का हम यहाँ पर उसके जवाब देंगे। आगे चलते हैं तो मेरे पास एक और बचा, जो बिंदुओं में 3 बिंदु दिया जाता है, वहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए। निर्देशांक ज्यामिति में क्षेत्रफल पूछता है तो उसका सूत्र ये होता है कि 1/2 हो जाता है, ब्रैकेट्स में x1 बड़े ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3 का प्रयोग करते हैं, पूरा ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर प्लस लगाते हैं, फिर x2 लगाते हैं, फिर छोटा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, फिर y3 माइनस y1 की बात करते हैं, फिर ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर मैंने x3 लगाते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट में y1 माइनस y2 की बात करते हैं। इस तरह का हमको बात दर्शाने को मिलेगा। तो बिंदुओं, जो 3 बिंदुओं की बात करेंगे, हमारे पास जो भी नंबर है आपने लिखा 4-5, तो आप अगला नेक्स्ट नंबर जो भी होगा डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। देखो यहाँ पर लगेगा 1/2 ब्रैकेट में, अभी जो मैं बोला था, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 दूसरे ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 लिखेंगे हम यहाँ पर y1 माइनस y2। समझ में आया? तो हमको जो फार्मूला बस है, हम देखो हम डायरेक्ट बोलेंगे तो बोलेंगे कि त्रिभुज निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2, फिर क्या है y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर लिखा गया y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। तो हमको जिस तरह का प्रश्न पूछ देगा हम उस तरह की बातों को यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और दर्शाना होगा तो दर्शा देंगे। ठीक है, आगे चले। तो अब हम लोग के पास इसमें जो 4 या 5 मैंने जो भी फार्मूला लिखा है, सारे फार्मूले को हम लोग प्रयोग करिएगा, आप समझिएगा। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं पढ़ेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्सरसाइज कहाँ से कैसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब हम लोग सवाल पे चलेंगे, सवाल को अब देखेंगे। देखो निर्देशांक ज्यामिति में अब इसमें हमको टोटल जो क्वेश्चन जो पढ़ने हैं, टोटल यदि सवाल की यदि बात किया जाता है तो हमारे पास 7.1 में प्रश्नावली की अब बात करते हैं, इसमें 10 सवाल पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि तुमको मैं सारी चीज़ बताते हुए चलता हूँ कि तुमको कोई चीज़ का डाउट ना रहे कि भैया मुझे ये चीज़ का डाउट है, मैं कैसे क्लियर करूँ, आगे कैसे बढ़ूँ, ये सारी चीज़ की समस्याएँ आती रहती हैं। इसीलिए मैं सारे चीज़ को क्लियर करता हूँ। आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नावली, 9
7.1, क्या लिखेंगे 7.1 लिखेंगे। अब 7.1 में हमारे पास 10 सवाल दिया, कोशिश किया जाए कि आज 5 सवाल ख़त्म किया जाए, क्योंकि आज फार्मूला भी पढ़ा है। कोशिश किया जाएगा, क्योंकि कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होती है। आप तो एक ऐसे बालक हैं कि जो कि आपके अंदर पूरा एनर्जी भरा हुआ है, आप जोश में काम कर सकते हैं, जो कि आपके पास हिम्मत है, सीखने का हिम्मत है। हिम्मत रखेंगे सब कुछ मिल सकता है, हिम्मत नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए भाई हिम्मत लगाकर, जोश लगाकर अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो हम बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पहले में दिया गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब हम पूरे सवाल तो नहीं लिखेंगे, हमने लिख दिया कि दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है, मतलब कि सिंपल से लिख दिया दूरी ज्ञात करने के लिए पूछा गया। अब हमको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही पूछा कि बीच की दूरी ज्ञात करो। बीच की दूरी लिख देने, तुम कहोगे क्या दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बात करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास पहला सवाल लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर देखेंगे आप कि पहला सवाल दिया गया 2, 3, एक ब्रैकेट में 4, 1 दिया गया, 2, 3 दिया गया है, और दूसरे ब्रैकेट में 4 और 1 दिया गया है। कहेंगे भैया कि यहाँ पर हमको बीच की दूरी पूछा गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही चीज़ें तुमको सीखना है, यही चीज़ें तुमको सीखना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्योंकि भैया इसको पहले लिखने का तरीका बताइए, कैसे लिखेंगे। x1 बराबर 2, x2 बराबर 3। अब यहाँ पर मेरे पास वायु, हाँ गड़बड़ हो गया, x में क्या लिखेंगे 4, y1 और y2। y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देखो ये लिखा गया ना x1 y1 और x2 और y2, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, और y1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, x2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू, ठीक। अब बीच की दूरी को मैं d से दर्शाएंगे, अंडर रूट में सूत्र लिखेंगे। सूत्र याद कर लीजिएगा, x1 माइनस या x, देखो आगे पीछे लिख सकते हो, ये नहीं कि जो मैंने कहा वही चीज़ लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें x2 माइनस करते थे, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ तुम्हारे पास सूत्र है। क्योंकि भैया सूत्र कैसे याद रखेंगे, हम कहीं याद मत रखना, क्या है आप जितनी बार सवाल लगाना उतनी बार फार्मूले का प्रयोग करना, सूत्र ऑटोमेटिक रूप से याद हो जाएगा। अच्छा चलिए ये विधि अपनाएंगे, चलिए ठीक है अपनाएंगे तो आपके लिए प्रॉफिट होगा। x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की x2 की वैल्यू कितनी है 4, 2 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 1 होल स्क्वायर। फिर लगाया, कोई 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। कहोगे भैया स्क्वायर तो क्या हो जाए 4 + 4, हाँ 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 4 कितना हो गया 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, कहोगे भैया 4 × 2 लिख सकीला, लिख सकते हो। इसका मतलब 2√2 है। फिर से देखो तो हमारे पास 2 3 दिए 4 1 दिया गया है। x1 की वैल्यू कितनी दी गई है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 3, और हमारे पास दूसरे नंबर पर x2 की वैल्यू कितनी है 4, y2 की वैल्यू कितनी दी गई 1। हमारे पास सूत्र क्या कहा गया, बीच की दूरी। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो बोलोगे कि अंडर रूट में x2 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब फार्मूला में हम लिखवा दिया हूँगा कि x2 माइनस, फार्मूला मान लो मैं लिखवाया हूँगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस
और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तब भी गलत नहीं है, इसमें भी रख कर तुमको चेक कर दिखा देते हैं। y2 की x2 की वैल्यू कितनी है 4, अब इस पर रख देंगे तो कितना 2, रखो तुमको रख कर चेक करके बताना है ना। और यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है 3 में से 1 जगह माइनस 2 कर दो, 4 प्लस आया कि नहीं आया वही बात, 4 4 8, 8 को क्या लिख सकते हो 4 गुणे 2, आप क्या लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2, आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो x2 माइनस x1 लिखो या तो x2 माइनस x1 लिखो, कोई गलत, या आगे लिखो x2 या बाद में लिखो, लेकिन आंसर तुम्हारा सही आएगा। देख लियो ना, मैं दोनों तरीके से बता दिया, ऐसा मत कहना कि आपने गलत बताया। भाई तुमको सीखना है तभी तुम सीखोगे। नेक्स्ट सवाल की बात करो। लेकिन अपने मित्रों को जरूर तुम भाई तो बताओ कि मैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ रहा हूँ, हमारे जो सर हैं और स्टूडेंट विद सूर्यकांत जो चैनल है, हम लोगों के लिए टॉपिक जो पढ़ा रहा है बढ़िया पढ़ा रहा है। जब तुम कहोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि तुम पढ़ोगे तब, और जब तुम पढ़वे नहीं करोगे तो हम कहाँ से कर पाएंगे। हम तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, और तुम अच्छे से पढ़ोगे, तुम्हारा मैथ में अच्छा नंबर आएगा तो मुझे सबसे बड़ा खुशी होगा। मैं भी इससे कुछ थोड़ा सोचूंगा कि मैं अपने भाइयों बहनों को कुछ सिखा पाया। यहाँ पर आपको सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड में दिया गया है कि -5 7, -5 और 7, -1 3, -1 और 3। अब यहाँ भी कहोगे भैया लिख दे, हम कहा लिख लो x1 x2 y1 y2, इस तरह लिख लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे पास पहले क्या है -5, फिर क्या है 7, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारे पास क्या है -1, फिर क्या है 3, कोई दिक्कत। अब कहोगे बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अब तुम बताओ। कहोगे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में x1 की वैल्यू कितनी है -5, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत। माइनस देखो ही है, माइनस रखता है यहाँ पर, तो माइनस क्या कर दिया प्लस कर दिया, थोड़ा सा देखो कर दिया, इसका समझ लेना कैसे प्लस है। नहीं समझ में आया, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस क्या लिखेंगे प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए हमने प्लस किया, ठीक। स्क्वायर y2 की वैल्यू कितनी, सॉरी y1 की वैल्यू कितनी 7 माइनस 3, y2 की वैल्यू इतना। 5 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, -4 का स्क्वायर। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 कितना हो गया 32, 16 कितना हो गया 32, तो 16 दुना के 32 ही होता है, 16 दुना के 32, 4 चौके 16 2। आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। नेक्स्ट की बात करो, आदम आराम से पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो, फिर उसके बाद तुम बोलो कि हमको ये सवाल नहीं है तो फिर मान लूँगा। थर्ड वाला क्या दिए गए, ए बी और माइनस ए बी दिया है, एक ब्रैकेट में ए बी दे दिया, एक ब्रैकेट में माइनस ए माइनस बी दे दिया। x1
x2, y1 y2, a b माइनस ए माइनस बी, देख लिया ना। तो वही सीधे रखा, ए हो गया माइनस ए हो गया, ए हो गया बी, ए बी रखा माइनस ए माइनस बी, ठीक है। विविक्तर का सूत्र होता है डी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग के पास d बराबर अंडर रूट में x1 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, a माइनस माइनस प्लस हो गया a का स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है कहोगे b, इसकी क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर। अब तुमको क्या करना है, a क्या हो जाएगा 2a प्लस b भी क्या हो जाएगा 2b। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, दो दूनी के 4a का स्क्वायर, दो दूनी के 4b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 यहाँ भी 4 यहाँ पर। कहोगे 4 4 तो हम जोड़ देंगे तो 4 होगा नहीं ऐसे, इसका मतलब 4 इसी में कॉमन ले लो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि इसका गुणा करोगे तो ये वाला आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो ये वाला आ जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 2 अंडर रूट में क्या बचा तुम्हारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यही तुम्हारे पास हो जाएगा। या इसके आगे बढ़ाओगे चला जाएगा, लेकिन हम यहाँ भी छोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा करेक्ट होगा, यहाँ भी छोड़ देंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा सही होगा। समझ में आया? तो भैया एक बार और इसको समझिए, एक बार और देखो, हमारे पास a और b ए माइनस ए माइनस बी दिया गया, x1 की वैल्यू a और y1 की वैल्यू b, इसकी वैल्यू माइनस ए, इसकी वैल्यू माइनस बी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर d बराबर अंडर रूट सूत्र रखा गया, यहाँ पर बीच की दूरी का सूत्र है d बराबर, तो सूत्र रखने पर मैंने सभी की वैल्यू रखा a माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर, b रखा माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर, a क्या होगा 2a का स्क्वायर, b क्या होगा 2b का स्क्वायर, अंडर रूट में क्या हो गया 2 दूनी के 4 a का स्क्वायर, अंडर प्लस है प्लस लगा कर 4 यहाँ भी 4 यहाँ पर कॉमन कर दिया तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे, हमारे पास आंसर क्लियर हुआ। किसी कोई डाउट्स, एनी डाउट्स? अब सेकेंड वाले प्रश्न में चले हम। तो हम लोग के बीच में बीच की दूरी पहले प्रश्न पूछा गया था, मैंने बताया शॉर्ट में लिखकर ऊपर हेडिंग हिंदी में कि यदि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाएगा तो हम कैसे निकालते हैं, इस तरह के बारे में पता चला। अब नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे अगले का, तो हम लोग का अगला सवाल जो होगा सेकेंड होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया कि बिंदुओं, देखो बिंदुओं दिए गए 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कर लो। तुम्हारे पास बिंदुओं दे दिया। सेकेंड वाले प्रश्न पहले ही पूछा गया है 0 0, अब उसके बाद आपके पास 36 और 15
बोला गया है कि बीच की दूरी ज्ञात करो, पहले ही चीज़ यही ज्ञात करो। कहोगे x1 बराबर 0, x2, y1, y2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 36, 15। क्योंकि भैया जब मूल बिंदु जब 0 तो हम वो भी तो लगा सकते हैं जो कि आप सूत्र बताए थे, अंडर में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तब क्या वही तो है। तुमको देखो यहाँ बता देते हैं, मान लो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास निकल के आएगा 6 6 के 36, 6 जो है 3, 6 6 के फिर 36, 36 3 कितना हो जाएगा 39, 3 3 3 के 9, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 15 के स्क्वायर 225, इस सबको जोड़ देंगे 6 5 11, 9 9 1 10, 10 2 12, 2 से लगा 1, 2 2 4 1 5, 15 21। अब इसका हमको वर्गमूल निकाल लेंगे, जो आएगा वही होगा। अब हमको तो उसके द्वारा लगाना नहीं। बीच की दूरी पूछा है, लो बीच की दूरी d बराबर, वो तो मैंने बता दिया डायरेक्शन की, हमने एक बताया था, सूत्र उसी पर लगाया, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 तो यहाँ पर मेरे पास x1 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 36, इसकी वैल्यू 0 माइनस 15। अब इसको घटाने पे कितना आएगा माइनस 36 माइनस 15। मैंने ये भी बताया 36 का वर्ग किया तो 6 4 का 36, 6 से लगा 3 और 2 3 6, 6 में फिर 6 के गुणा करो, 6 4 का 36, 36 3 कितना हो जाएगा 39 का 3 हाथ से लगा 9, यहाँ से लगा 3 3 3 के 9, 9 3 कितना हो गया 12, 1206 प्लस 15 का 225। हमने यही बताया था, वहाँ भी आया है, कुछ नहीं परिवर्तन, वही सूत्र लगा सकते हो। 6 5 11 का 1, 6 5 11 के 1 हाथ से लगा 1, 9 1 10, 10 2 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5, 15 21 आया कि नहीं, देखो वहाँ भी 15 21 आया कि नहीं। इसके बाद अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्गमूल निकालेंगे तभी होगा, तब क्या बिना वर्गमूल को होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर तुमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा तब जाके होगा। तो 15 21 है, चलो भाग विधि से देख लो, 50 3 3 के 9 4 4 16, 3 बार ले जाओ, 6 उतरेगा 6, यहाँ हो गया 21, 9 9 81, 81 के 1 हाथ से लगा 8, 9 7 9 6 के 54, 8 4 12 5 1 6, 39 बार, मतलब कि 39, इसका मतलब 39 का है, 39 आया कि नहीं है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं पता चले तुम्हारे सामने निकल बता दिया। तो इस तरह का जब तुम निकालोगे तब तुम्हारे पास अब एक तुम्हारे पास यही आंसर आ गया। लेकिन प्रश्न और आगे क्या बोला है, आगे तो कहना भी है, ये तो शुरू के प्रश्न जो बोला गया तो मैंने उसके अनुसार फिर बोला गया है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों, अब 7.2 मतलब कि अब पीछे जाओगे तो एग्जाम मतलब कि पेज नंबर 171 पर पुरानी वाली बुक्स के अनुसार देखोगे तो वहाँ भी तुमके पास एक डायग्राम बनाया गया है जो कि बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, तो उसका भी हमारे पास निकालोगे तो 39 ही आएगा।
क्योंकि सेम इसी तरह निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी बोल दिया गया कि दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। 7.2 के अनुसार कुछ नहीं करना, एक देख कर नकल मार लेना, इसी को देखकर नकल मार लेना। अब 7.2 के दशा के अनुसार बोला गया है 7.2 के आकृति 7.2 के आकृति के अनुसार 7.2 की आकृति ऐसी है। एक मिनट, एग्जाम्पल्स है, इसको आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इधर का 36 दिए गए, इधर का 15 दिया है। अब तो लग जाएगा यक्स की कितने 36 है, वाई के कितने दिए 15 दिए। इसको क्या मान कर दिए ए और बी, इसको ए माना, इसको बी माना, ठीक है। इसे पूर्व दिए गए हैं, इसमें उत्तर दिए गए। ये तुम्हारी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसको तुमको कैसे लगाना है, इस तरह नहीं लगाना है, तुम लगा लेना, क्योंकि मैंने डायग्राम बता दी। इतने 36 किलोमीटर ये भी है, 15 किलोमीटर तुमको पता चल गया। सारी चीज़ ऐसे ही लिख देना, पूरा स्टेप वाइज यहाँ से उठाकर लिख देना, इसमें बस कुछ मत करो, ठीक। इसका भी आंसर कितना आएगा 39 आएगा, इसका भी आंसर कितना आएगा 39 आएगा, क्योंकि प्रश्न में बोल दिया गया है, प्रश्न में बोला गया है कि दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी, यही पर लिख लेना ब्रैकेट में, ए और बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ठीक। इतना लिखकर इसी को बना लेना, क्योंकि एग्जाम्पल में दिया गया, बाकी रिमाइंडर यही चीज़ लिखना है भैया, इसीलिए मैं दोबारा नहीं लगाया, ठीक है। लगा लेना, इसी के नीचे लगाना, यहीं पर इसको, इसी को यहाँ से उतारना, ये यहाँ से इतना यहाँ पर छापना है। समझ में आ गया? 2 बार हो गया कि नहीं हो गया? एक बार पहले लगाया, फिर इसको ये सब लिख कर डायग्राम बना कर बना देना। अब मूल बिंदु तुमको पता है कि यहीं पर 0 0 खत्म। आगे चलते हैं, नोट करो। इसमें जो दिया गया है क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 3rd वाले प्रश्न पर, ठीक है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी है। यहाँ पर हमारे पास 3 बिंदु दिए गए संरेखी निर्धारित करने के लिए। तीसरा प्रश्न 1 5 और कितने दिए गए हैं 2 3 -2 -11, ठीक। देखो यहाँ पर क्या ए बी बी सी, मतलब पहले ए बी का निर्देशांक निकालो, फिर बी सी का निकालो, फिर ए सी का निकालो। जब 3 निर्देशांक निकालोगे तो वहाँ पर पता चल जाए कि ए बी की वैल्यू बी सी की वैल्यू से जो ए सी की क्या इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही तो इसका मतलब गलत, मतलब हमारे कहने का तात्पर्य है ए बी प्लस बी सी
इक्वल्स AC। यदि आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ये संरेख के रूप में ले जाता है, जो कि हमको प्रश्न में यही बात बोला गया है, संरेखी नहीं है। जब नॉट इक्वल आएगा तो क्या होगा, संरेखी नहीं हुआ, जो ABC के जो मान के रूप में हमको प्रयोग करने के लिए बोला जाता है। हमने निकालेंगे तभी पता चलेगा कि वैल्यू, अब वैल्यू तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन संरेखी में इस तरह की जो बात को दर्शाया जाता है। हम लिखेंगे A और B का निर्देशांक, A और B के बीच की दूरी की, प्रश्न में तो निर्देशांकन पूछा गया है। A और B के बीच की दूरी, चलो ऐसा लिखो, A और B की बीच की दूरी अब A और B x1 x2 y1 y2 कितना मिला मुझे यहाँ पर, x1 की वैल्यू कितनी आई मुझे, 1 5 2 3, बीच की दूरी के लिए D का प्रयोग, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का, AB बराबर, क्योंकि हमको AB का निकालना है, अंडर रूट में x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। ई कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी के 4, अंडर रूट 5। ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा, 5 है। फिर BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी वर्ड कहाँ से लगाते, AB की, बस AB के बीच की दूरी, बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, ठीक। अब सही सेंटेंस में बैठे, यहाँ पर मेरे पास क्या, BC हो गया, x1 x2 y1 y2। यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, 2 3 -2 -11, फिर D बराबर, क्योंकि भैया ये सूत्र लगेगा क्या, हम कहे हाँ भाई, आँख मूंद कर ही लगाओ, आँख बंद करके भी लगाओगे तब वो तुमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, BC बराबर अंडर रूट में 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 2 हो गया, माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 3 हो गया, माइनस क्या होगा, प्लस 11 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4, 4 का स्क्वायर, 11 3 14, 14 का स्क्वायर, 16 प्लस 196, 14 का स्क्वायर का 6 6 12 का 2 हाथ से लगा 1, 9 1 10,
10 11 222 212 आ गया। 212 को वर्गमूल निकालो। एक बढ़ जाएगा, चार चौक 16, 3 3 9, और से 12 नहीं कैसे, उसको छोड़ दो वहीं पर। चल आगे बढ़ो। अब क्या आ गया, AC, एक बार देखो AB का निकाला, एक बार BC का निकाला, एक बार AC का निकाला। AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी x1 x2 y1 y2। अब यहाँ पर AC में क्या है, 1 और 5, -2 और क्या, AC का तो यही हुआ, D बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर। चलो अब हल करके तुम लोग बताओ इसको, मैं वैल्यू बस रख कर छोड़ देंगे, तुम लोग को बताना है AC का। एक माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। चलो इसको हल करके बताओ, बताओ जल्दी जल्दी। लगा? देखिए नहीं लगा पाए तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 16 का स्क्वायर, 3 3 9, 16 का 256, 16 का स्क्वायर 256, 6 4 का 36, 6 से लगा 3, 6 2 के 12, 3 कितना हो जाएगा, 15 का 5 लगा 1, 1 कम 1 2 हो गया, सही। 9 6 15 का 5 6, 265। इसका मतलब AB प्लस BC नॉट इक्वल्स ऐसे। तो यही बात बस पूछा गया है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर संरेख ABC का मान AB और C संरेख नहीं है। क्या है, संरेख नहीं है। ठीक है, ये आंसर है। तो इस तरह के हमारे पास प्रश्न की यदि बात किया जाता तो हम प्रश्न इसी तरह का करते हैं। तो प्रश्न पर डिपेंड करना पड़ता है कि प्रश्न किस तरह का जवाब देना चाहता है, किस तरह का प्रश्न पूछता है, इसके बारे में नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। 3 प्रश्न लगा। चौथा प्रश्न देखेंगे। वहाँ बोला गया कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 और -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु, समान जो बाहु, हाँ ऐसे होता है ना, इस तरह का होता है समद्विबाहु। ठीक, तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें। सेम उसको भी इस तरह लगाना पड़ेगा तभी आएगा। इस तरह के यदि प्रश्न लगाते हो, तुमको जानते हो यहाँ पर तुमको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। नहीं लगाओगे तो तुम्हारी मर्जी।
यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न की बात किया जाए चौथा जो दिया गया है हमारे पास प्रश्न की यदि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास जांच कीजिए कि बिंदु 5 और -5 2 6 4 7 और -2 समद्विबाहु त्रिभुज के त्रिभुज शीर्ष की बात कर रहे हैं। 5 और -2 5 और -2 6 4 6 4 हो गया, 7 -2 7 -2 ठीक इस तरह का हमारे पास सी का वैल्यू भी है। इसकी है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष यही बोला गया है, क्योंकि भैया इसको कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं, ए बी के बीच की दूरी निकालो, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। उसी तरह ज्ञात करना है क्या, तब क्या, कुछ नहीं करना है, इसमें उसी तरह ही लगाना है सवाल को। x1 x2 y1 y2 5 और -2 5 और -2 6 और 4 6 4 यहाँ लिख दिया, 5 2 है। सूत्र क्या, d बराबर √, d की वैल्यू यही है x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखेगा, ए बी √, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 -6 5 -6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर, 4 2 6 -6 का स्क्वायर, 1 1 में 1 6 6 का 36 कहो कितना आ गया 37, ठीक 37 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, बीच की दूरी x1 x2 y1 y2, BC में कितनी है 6 7 -2 7 और -2, d बराबर कितना हो जाएगा √, में x1 -x2 का होल स्क्वायर y1 -y2 का होल स्क्वायर। BC बराबर √, में कितना लिखोगे 6 -7 6 -7 4 +2 का स्क्वायर, 6 में से जाएगा तो -1 का स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर, 1 1 में 1 6 6 के 36, √, कितना है 37, सेम आ गया। ए बी मतलब ए और ए बी का BC का मान सेम आ गया, ध्यान देना, ए बी का मान BC का मान क्या है, सेम आ गया। AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी x1 x2 y1 y2।
अब 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 7 माइनस 2, ठीक। डी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट में 5 और 7, 5 माइनस 7, फिर क्या है माइनस 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, घट जाएगा तो कितना आएगा -2 का होल स्क्वायर। ये घट जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0 का स्क्वायर, ये तुम्हारे पास 2 दूनी के 4 आएगा, 0 से कोई मतलब नहीं है। 4 का क्या हो गया, गलत नहीं ना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न की यदि मैं बात करता हूँ, मेरे पास जो प्रश्न जो दिया गया है, जो प्रश्न जो दिया गया है तो इस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल्स ए सी। ए बी की वैल्यू बी सी की वैल्यू बराबर है, क्योंकि देखो 37 है, यहाँ भी अंडर रूट में 37 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है, इसलिए इसकी वैल्यू बराबर नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास जो प्रश्न जो दिया गया है, तो प्रश्न के अनुसार यदि मैं प्रश्न की यदि बात करें तो यही बोला कि जांच करके बताना था कि 5 माइनस 2, 6, 4 और 7 माइनस 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष की बात कर रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष में 2 भुजा बराबर है कि नहीं है, यही बात। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जो आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर, ये दोनों हमारा लेफ्ट हाथ और राइट हाथ बराबर होता है, ठीक। ये वाली भुजा बराबर नहीं है, तीसरी भुजा क्या है बराबर नहीं है। तो AC की वैल्यू की बात किया गया है हमारे पास बराबर, लेफ्ट राइट में लिख कर समझा, दोनों हाथ मेरा क्या है बराबर है। जब बराबर है तो हमारा अच्छा काम हो रहा है, समझे यार। तो इस तरह के यदि मेरे पास प्रश्न की यदि बात किया जाता है तो आपको, क्योंकि एक ही फॉर्मूला बार बार लग रहा है, तो इसका मतलब आप समझ जाते होंगे कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पर लगाते हैं। तो आज के लिए मेरा जो टॉपिक था, जो 4 क्वेश्चन हम लोग लगाए। कल हम लोग के पास जो बचा है, क्योंकि इसमें हम लोग को 3 क्वेश्चन 3 दिया था, फिर हम लोग लगाए इस तरह के प्रश्नों को। कल हम लोग 5, 6 में भी हमारे पास 3 का वेट आएगा, तो इसको कल कोशिश किया जाए कि कल ख़त्म हो जाए हम लोग के पास, क्योंकि प्रश्नों की नंबर कल क्लास लंबी हो भी सकती है। तो इसलिए आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि जब बताएंगे तभी मुझे समझ में आएगा, अन्यथा मुझे समझ में नहीं आएगा। और जब समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, और उसके बाद अपने मित्रों में ज़रूर भेजा करिए, जिससे कि हमारी जो चैनल है स्टूडेंट विद सूर्यकांत, उसको ग्रोथ मतलब कि उस पर बढ़ोतरी मिलेगा, और हम लोग मन से काम करेंगे, जिसकी वजह से आपको और आसानी मिले। आपके जितने छोटे भाई बहन हैं, आने वाले समय में उनको हम लोग और अच्छे से सरल भाषा में सिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म किया जाता है।